हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, जो कि चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर का सेकंड हमारा लेक्चर है। और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हवाले से पूछा आपसे जा सकता है। कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसके अलावा इसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये स्केलेटन ऑफ लाइफ में सेंट्रल पोजीशन रखता है। इसके अलावा कार्बन कवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब कवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो दो एलिमेंट्स के दरमियान, तो उसे हम कहेंगे ये एक कवलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब आप देख सकते हैं ये कार्बन है, इसके जो 4 बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर 90 डिग्री होता है और ये इनकी अरेंजमेंट जो है सिमेट्रिकली होती है 4 बॉन्ड्स की, जिसकी वजह से इसे स्टेबिलिटी ऑफ कन्फिगुरेशन मिलती है और इस अरेंजमेंट को हम टेट्राहीड्रॉन कहते हैं। इसके अलावा कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसमें स्ट्रेट चेन, ब्रांचेड चेन और रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आपने याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये हमेशा 4 बॉन्ड्स ही बनाता है। अब आप देखो ये CH3 है, ये 3 बॉन्ड्स ये हो गए और एक बॉन्ड ये वाला हो गया। अब मिसाल के तौर पे ये CH2 है, यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन आ गए। अब एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। ब्रांचेड चेन में आप देखें तो एक ये CH3 नीचे लटका हुआ है, इसलिए हम इसे ब्रांचेड चेन कहते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर आप देखें, ये पूरा का पूरा रिंग बन रहा है। तो इसके अलावा कार्बन जो है ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के साथ भी बॉन्ड्स बनाता है। तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है इसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के काम आता है। इसी तरह कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और ये अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर कार्बन का सल्फाइड के साथ बॉन्ड हो तो ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स के अंदर। कार्बन का फास्फोरस के साथ भी बॉन्ड होता है, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड्स में DNA और RNA आता है, उनके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स की। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट हो और माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट हो। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये स्टेबल होते हैं और ये सेल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, लिपिड्स और प्रोटीन्स आते हैं, जबकि माइक्रोमोलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये सारे मिल के मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और इसकी एग्जांपल में ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स आते हैं। तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।